अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास यंग जनरेशन के जो मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशनल स्पीकर जो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है, सर रहील अब्बास। आज हम इस पे जो फ्रेंडशिप के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि दोस्ताना जो है ये जो याराना होता है ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हर बंदा यही समझता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बहुत मुखलिस हूँ और अगले बंदे को ये बता रहा होता है कि यार वो जो दोस्त है ना वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है, और जो अगला बंदा भी यही कह रहा होता है कि मैं उसके साथ मुखलिस हूँ लेकिन वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है। तो ये इस तरह की जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो इसी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि अक्सर कहते हैं कि इंसान जो है, जो बंदा है वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। बेशक। तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि यह वाकई ये सच बात है कि सोबत से पहचाना जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम सोबत को डिस्कस करें, मैं कुछ सोबत के बारे में डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि सोबत कहते किसे हैं। जी जी। एक्चुअल में हमारा जो नज़रिया है सोबत के बारे में वो ये है कि सिर्फ हम जिन लोगों के साथ मिलते गिलते हैं ये हमारी सोबत है, या जिनके साथ उठते बैठते हैं ये हमारी सोबत है। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो सोहबत है कंपनी है, और आपने बड़ा खूबसूरत ये जुमला भी सुना होगा, मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। यानी इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है जहाँ पे उसका उठना बैठना होता है। तो एक्चुअल में सोहबत ये है कि उठने बैठने से जो आपकी शख्सियत में जो भी अगले बंदे की खातो सकनात आपके अंदर डिवेलप हों, ठीक है, वो चीज़ जो है वो सोहबत होती है। दूसरे के रंग में चढ़ जाए। हाँ बेसिकली, हाँ इन शॉर्ट अगर हम कहें कि दूसरे का आपकी शख्सियत के ऊपर रंग चढ़ जाए। अगर दूसरा बंदा सही है तो आप भी मतलब उसी तरह के हो जाए, ठीक है, जैसी उसकी आदत हैं वैसे ही आपके अंदर डेवलप हो जाए। तो ये बेसिकली जो है वो सोहबत होती है। तो थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद अगर बयान करूँ तो सोहबत, जो पहली सोहबत होती है ना सर, वो इंसान के अपने घर की होती है। यानी अगर हम हदीस के अकॉर्डिंग चलें तो हदीस में कहा जाता है कि हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और पालने वाले जो है वो उसे अपने जैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो सर देखा जाए तो हर इंसान तो इस्लाम की फितरत पे पैदा हुआ। जो ईसाई के घर में पैदा हुआ वो ईसाई हो गया, जो मुस्लिम के घर में पैदा हुआ मुस्लिम बन गया, और जो हिंदू के घर में पैदा हुआ वो हिंदू बन गया। इसी तरह एक सिंपल सी हम अगर एग्जांपल दें, ये तो मज़हब से रिलेटेड, हम छोटे बच्चों की अगर बोलचाल के हवाले से देखें तो देखा जाता है कि अगर कोई पंजाबी के घर में पैदा होता है तो वो बच्चा पंजाबी बोलता है, ठीक है। और अगर कोई इंग्लिश के घर में पैदा हुआ है, किसी अंग्रेज़ के घर में पैदा हो तो वो अंग्रेज़ी बोलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे में जो पहली डेवलप होती है चीज़ वो उसके घर से होती है, पहली सोबत तो ये होती है। उसके बाद जब वो निकलता है बाहर कहीं उठता बैठता है जिन लोगों में, फिर उसके अंदर कुछ अदात जो है वो डेवलप होती हैं। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है कि सोहबत जो है वो मैटर करती है या नहीं करती, तो सोहबत आलमोस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो 80% लाइक करती है। इसमें छोटी सी मुझे भी वो ये बात याद आ गई है कि शेक्सपियर कहते हैं कि डोंट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जस्ट टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, देन आई विल टेल यू हु आर यू। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे ये ना बताओ कि तुम कैसे हो, मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तुम कैसे हो। बिल्कुल ऐसा। नेक्स्ट ये है कि सर अक्सर कहते हैं कि जी हमारा फ़लाँ दोस्त ऐसा है या फ़लाँ दोस्त वैसा है, तो क्या सर इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि फ्रेंडशिप की इकसाम होती है? एक्चुअल में फ्रेंडशिप की इकसाम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कुछ इसको कैटेगराइज भी किया है। लेकिन मेरे नज़दीक तो फ्रेंडशिप जो है वो एक प्योरिटी, सिंसियरिटी और ट्रस्ट का नाम है, ठीक है, और इज़्ज़त देने और लेने का नाम है। तो जहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर हम देखें रस्तों के मुताबिक, तो उसने 3 तरह की फ्रेंडशिप ना बताई हुई हैं। उसने बताया हुआ है कि एक होती है फ्रेंडशिप फॉर सेल्फिशनेस, दूसरी उसने बताई है फ्रेंडशिप फॉर सेल्फ हैप्पीनेस, और तीसरी उसने बताई है फ्रेंडशिप फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जो पहली है फ्रेंडशिप फॉर सेल्फिशनेस, ये जो आपने पहले स्टार्ट पे एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त बोला कि हर किसी का ये ना एतराज़ होता है कि मैं किसी के साथ बड़ा सिंसियर हूँ, दूसरा मेरे साथ सिंसियर नहीं है। तो ये बेसिकली आ जाती है कहीं ना कहीं वहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है। यानी कि सेल्फिशनेस के अंदर इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी दोस्ती चाहिए होती है जो सिर्फ उसको फ़ायदा दे, बदले में वो किसी को फ़ायदा ना दे,
ठीक है, यानी कि उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहतरी की हद तक महदूद होती है। जैसे एक बिजनेसमैन के पास हम चले जाएं तो बिजनेसमैन से हम वो ट्रिक्स लेते हैं जो हमारे बिजनेस को जो है वो अपग्रेड कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हम उसी के मद्दे मुकाबला आके बैठ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के भी अंदर हमारी गैदरिंग कुछ ऐसी होती है कि जो हमारे लिए जो बेहतरी है, बेटर है हमारे लिए, वही चीज़ें हम जो है वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बदले में जो उनकी बेचारों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरा नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये एक सेल्फिशनेस पर मबनी होती है, दूसरी होती है सेल्फ हैप्पीनेस के ऊपर, ठीक है। तो सेल्फ हैप्पीनेस पे ना इंसान सिर्फ अम्यूज़मेंट ढूंढता है, कहाँ पे उसको इंजॉय का मौका मिले, चिल करना चाहता है वो बंदा, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये मोस्टली होता है जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की, और जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में नहीं जाते, स्कूल लेवल में नहीं जाते, उनके लिए गली मोहल्ले की दोस्ती मैटर करती है सर, ठीक है। यानी कि वो गली मोहल्ले के ऐसे कोई रशीद मजीद होते हैं जिनके पास वो बैठ जाते हैं सर, और उनको बैठ के वहाँ पे ना बड़ी खुशी जो है वो महसूस होती है। इस बंदे के पास जाऊँ तो यार, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कि सर बात यह है कि सारी उसको ना उसकी थकान एक किस्म की उतर जाती है, लेकिन वो एक वक्ती होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए उन लोगों के पास जाते हो, बाद में वो आपको मिले ना मिले डजेंट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तीसरी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे एक्सपर्ट्स ने बड़ा ज़ोर भी दिया कि वो ये है कि सेल्फ पे जो मबनी होती है दोस्ती, सेल्फ रिस्पेक्ट पे मबनी सर, इसमें इंसान अगले बंदे से भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे इज़्ज़त मिले, और बदले में इंसान सेल्फिश नहीं होता, उसकी भी कोशिश होती है कि जो जिस काबिल है मैं उसको उतनी इज़्ज़त भी दूँ, ठीक है। यानी कि इंसान, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली दोस्ती होती है ये देर पा होती है, ठीक है। और इंसान को जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा तो वैसे मोहब्बत के हवाले से या प्यार के हवाले से, या तो चूँकि मेरे नज़दीक जहाँ पे फ्रेंडशिप हो वहाँ पे प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। वैसे तो मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत जो रंग है वो इज़्ज़त का है, ठीक है। यानी कि इज़्ज़त जो है फ्रेंडशिप के अंदर बहुत मैटर करती है, ठीक है। और हर ऊंच नीच के अंदर एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर यानी ये प्योर किस्म के दोस्त आपको मिलते हैं। अच्छा सर, अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमें पता होता है, हर बंदा जानता है कि ये फलां दोस्त जो है ये ठीक नहीं है, बेशक जानता है कि वो ये मेरे लिए बुरा भी सोच सकता है, कुछ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम लाहे अमल बनाएं कि जो उसकी सोबत से बच सकें, यानी कि उसके साथ भी रहें और उसकी सोबत से भी बच सकें, इसके बारे में थोड़ा सा हमें। अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इस मामले पे रोशनी डालना चाहूँगा। ये नीड ऑफ द आवर भी है मेजॉरिटी में, जो है ना लोगों को ये, हाँ बिल्कुल 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 ज़बरदस्त कहा आपने कि जो मेजॉरिटी में लोगों को यही लगता है कि फ़लाँ दोस्त जो है ना वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है। मे बी सम टाइम ना इस पे मैं ना थोड़ा सा, इस पे आने से पहले मैं एक थोड़ा सा ना आपको एक वाक़या बताना चाहूँगा। एक शख्स ना सुकरात के पास आया और कहने लगा कि मैंने ना आपके ग़ुलाम को आपके बारे में कुछ कहते हुए सुना है। सुकरात ने उसे कहा कि पहले मुझे ये बताओ, क्या जो बात मुझे बताने लगे हो इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा? तो वो बंदा कहने लगा कि नहीं। तो उसने कहा मुझे ना बताओ, ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सम टाइम हम किसी की बातों को सुन के ना अपनी फ्रेंडशिप ख़राब कर लेते हैं सर, और हमारे नज़दीक वो उस शख्सियत के बारे में ऐसा इमेज बन चुका होता है कि ये मेरा दोस्त बहुत गलत है, ठीक है, ये मेरे साथ प्योर नहीं है। यानी इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये दोस्त अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त वाकई अच्छा नहीं है तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उसको गाइड करें, उसको बताएं कि मैंने ऐसे ऐसे आपके बारे में सुना है और क्या ये वाकई ही चीज़ वैलिड है या मुझे किसी ने रूमर फैलाने की कोशिश की है या हमारे दरमियान किसी ने अनबन डालने की कोशिश की है। तो अगर तो वो दोस्त आपका हकीकी दोस्त होगा तो वो आपको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं जी बात ये नहीं थी, ये थी, ठीक है। हाँ, उसके बावजूद जब आप खुद नहीं ना देख लेते किसी को,
तब तक आप उसके बारे में कोई डिसीजन न लें। जैसे कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए कि हो सकता है सिचुएशन कुछ और हो और आप तक सिचुएशन कुछ और आई हुई हो। हाँ, आपने बात की, बंदा जो है वो तब्दील नहीं हुआ, फिर वैसे ही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अब वो मजबूरी है आपका उसके साथ मिलना गिलना। हाँ, फिर जहाँ पे आपको ये लगे कि आपका दोस्त जो है आपके गाइड करने के बावजूद उसमें 19-20 जो है वो चेंजिंग नहीं आई, तो फिर आजकल के दौर में जब रह रहे हैं वहाँ पे एक दूसरे से मेंटली दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर कभी आपने देखा है, कभी चूँकि जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर सारे मोबाइल के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है, होता है ना, कोई किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, हालांकि जो फिज़िकली आपके पास है वहाँ उनके साथ इतनी गपशप नहीं हो रही होती, लेकिन जो है वो मेंटली तौर पर, कहने का मतलब ये है कि बंदा किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मेंटली तौर पर किसी को दूसरे से दूर ले जाते हैं ना, किसी भी दूसरे शख्स से मेंटली तौर पर खुद को, तो वहाँ पे आप जो है वो कह ले कि मुतमिन रहते हैं। वहाँ पे आपको वो शख्स ना तो नुकसान दे सकता है, ना उसकी सोहबत का रंग आपके ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है, यानी मेंटली तौर पर आपको उससे दूर लेकर जाना होगा। मेंटली तौर पे हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। बेशक ऐसे ही है मेंटली तौर पर। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है वो मेरे माइंड में आई फ्रेंडशिप के हवाले से कि कभी कभी हमारी फ्रेंडशिप में मलाल पड़ जाता है, अनबन सी हो जाती है, ठीक है। वो बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे एक फैक्टर होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जैसे मैंने वो आपको अभी वाक़या एक बताया सकरात के हवाले से, ठीक है। दूसरा एक मेजर फैक्टर होता है कि आप में मफाद नहीं आना चाहिए। जहाँ पे मफाद परस्ती के तहत आप दोस्ती में जो है वो करते हैं ना किसी से भी, तो मफाद परस्ती, जब आपका मफाद पूरा हो गया तो दोस्ती दोस्ती ही ना रही, ठीक है। जैसे मैंने वैसे पहले भी बता दिया सेल्फिशनेस के हवाले से, लेकिन ये मुफाद जो है ना, ये भी दोस्ती में ना दरारें डालता है। बिल्कुल, अगर दोस्ती मुफाद के बगैर भी हो रही है, लेकिन अगर 1 साल बाद 2 साल बाद फिर मुफाद आ गया तो उससे खतरे में। बेशक सर, ऐसे ही है, तमा लालच जो है ना वो फ्रेंडशिप को जो है वो तबाह कर देता है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू, आपने जो हमें टाइम दिया। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।